हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, ये करंट अफेयर्स जो है एडुटेरिया के बुक से लिया गया है। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेट को लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सुजैना क्लार्क को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजैना क्लार्क। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड के द्वारा जो है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो यह किया गया है एससीओ के मध्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एससीओ के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो शून्य अभियान की शुरुआत की गई है नीति मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100% प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है मुकेश अंबानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट दिया गया है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार ये बिहार के नालंदा जिले में किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा स्टील। नेक्स्ट दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है सुजलम अभियान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है, जो कि ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें सुमेलित करना है, दिया गया है व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र। तो ये रोहित सतगाना है, इसका हो जाएगा पत्रकारिता से। नेक्स्ट दिया गया है जगमोहन मल्होत्रा। तो जगमोहन मल्होत्रा हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से। नेक्स्ट है पंडित देवव्रत चौधरी। तो पंडित देवव्रत चौधरी हो जाएंगे सितार वादक से। नेक्स्ट दिया गया है चंद्रू तोमर। तो चंद्रू तोमर हो जाएंगे शूटिंग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला जो है ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो ये की गई है मिस्र में। मिस्र में ये की गई है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ
21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट दिया गया है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है। तो देखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका ये हंटर वाइडेन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंटर वाइडेन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट दिया गया है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध जो है कपड़ा उद्योग से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा 2030 तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030। नेक्स्ट दिया गया है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए, 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने की घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है ये कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देना। नेक्स्ट दिया गया है, पक्षियों की शुरुआत के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो करुणा अभियान की शुरुआत की गई है ये राज्य सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार, ये गुजरात राज्य सरकार। नेक्स्ट है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो प्राकृतिक अनुकूलन शहर निर्माण करने की घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट दिया गया है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो देखिए, लकड़ी से निर्मित उपग्रह को 2023 तक अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की गई है जापान के द्वारा। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय सेना में मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है शक्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला दिया गया है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। तो इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। तो
तो ये भी सही है, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। तो ये भी सही है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के पश्चात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। पहला दिया गया है, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी सही है। तो ये सभी सही है, सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सामिया सुलूहु हसन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भाग लिया निर्मला सीतारमन ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो 75% आरक्षण को लागू किया गया है ये झारखंड राज्य सरकार ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया भारत ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो यह भेजा गया मंगल उपग्रह पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर भेजा गया है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया भारत के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया गया है, मलयालम फिल्म मलक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला। तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तो ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया?
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसी सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है वैशाली एस हिवासे को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली एस हिवासे। नेक्स्ट दिया गया है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेंस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो देखिए, मेला की शुरुआत की गई त्रिपुरा राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी गई ये देश है फ्रांस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस उपग्रह पर पहली बार एक्स किरणों को उत्सर्जित करने की खोज की है। ये उत्सर्जित करने की खोज की है। सॉरी, आज बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो ये किया गया है अरुण पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, हेमंत बिस्व शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ये जो है असम के राज्यपाल हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आज बार बार बोलने में मिस्टेक हो रही है, आज थोड़ा प्रेशर है, घर में शादी उदी होने वाली है तो थोड़ा टेंशन बना रहता है, इसके लिए आज कुछ ज़्यादा बोला रहा है। चलिए आगे दिया गया है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई। तो ये है चाड के राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी, जिनकी मृत्यु हो गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। तो ये किया गया भुवनेश्वर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया। तो भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया 2021 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। तो ये 2021 तक तैयार करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। पता नहीं आप लोग को ये सेट पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही।